अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ बिकॉज़ काफ़ी दिन गुज़र चुके थे कि मैंने एक एक नई जो वीडियो है या कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की। उनकी उसके इसके पीछे एक रीज़न थी बिकॉज़ आई वाज़ वेरी बिज़ी एंड यू नो टाइम नहीं मिल रहा था। और आज मैंने टाइम निकाला है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं जब का मीन के किया हूँ पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाला है वीडियो जो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बेसिक जो चीज़ें हैं, मीन के जो एज ए फार्मासिस्ट, बिकॉज माई प्रोफेशन इज़ फार्मासिस्ट एंड आई विल टॉक अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन। सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इन चीज़ों को आपको खुल के पता चल सके कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जो है ना वो तगो-दो करनी पड़ेगी ताकि हम एज ए फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकें। तो बिकॉज़ मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूँगा। जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में माइंड रखते हैं या ख़्वाहिश रखते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया मूव करूँ, तो एज़ ए फार्मासिस्ट आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन-किन चीज़ों को आपने लेकर साथ चलना है फ्यूचर में, ताकि आपको किसी किस्म की हर्डल जो है ना वो प्रॉब्लम या क्वेरीज़ पेश ना हो। बिकॉज़ मुझे जिन चीज़ों की प्रॉब्लम आई थी और जो चीज़ें मुझे दरकार थी वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने उनको कैसे हासिल किया, मैं इसके बारे में आपको आज बताऊँगा ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में आपको इस प्रॉब्लम से ना गुज़रना पड़े। बाकी आप लोग कनाडा, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, यूएसए और यूके के बारे में अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में आप बताएँ, तो आपको मैं जो है वो उसके बारे में भी गाइड करूँगा। तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। बिकॉज़ आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँगा, ठीक है? तो आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और इस चैनल में जो है ना वो ये मैं वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूँगा। आज इस वीडियो का जो मेन जो फ़ोकस है वो ये है कि कैप्स क्या है? कैप्स है क्या चीज़? कैप्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आप ओवरसीज़ हैं, ऑनशोर नहीं है, ऑफशोर हैं, तो उनके लिए कौन-सी रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है? और कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जो मतलब जिन जहाँ से आपने फार्मेसी की हो और आपको कैप्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ना रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। वो उनके बारे में बताऊँगा। और पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एंड इंडिया के जो फार्मासिस्ट हैं, वो एज़ ए फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलिया में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, उसके बारे में गाइड करूँगा। तो आपने इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसके बारे में जो है ना वो डिटेल में जानने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो फार्मासिस्ट हैं। पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करता हूँ कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिनसे आपने फ़ार्मेसी की हो या ग्रेजुएशन की हो एज़ ए फ़ार्मासिस्ट, तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उनमें जो है वो है न्यूज़ीलैंड और उसके बाद यूएसए है, यूके है और आयरलैंड है, ठीक है? और अगर इनसे आपने कनाडा भी उसमें शामिल है। अगर आपने इनसे फ़ार्मेसी की हुई है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एज़ ए फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो नहीं देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज़ ए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें पीआर भी है, आप असेसमेंट भी करवा सकते हैं और आपको अब ब्राइट चांसेस है कि आपको पीआर भी मिल जाए इसमें और आप वर्क वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल डिस्कस ओनली कैप्स क्या है, व्हाट इज़ कैप्स एंड व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड बेसिक व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू get assessment from the pharmacy council of Australia. So we will discuss only about this. आगे है कैप्स। कैप्स क्या है? ये है एक नॉलेज स्ट्रीम स्किल असेसमेंट आउटकम जो है ये ऑस्ट्रेलियन जो फार्मेसी काउंसिल है, इन्होंने ये एक टेस्ट रखा हुआ है जो ओवरसीज़ फार्मासिस्ट हैं, लाइक अदर दैन जो मैंने कंट्रीज़ मेंशन की हैं। अगर आप उधर से ग्रेजुएट्स हैं तो आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस टेस्ट के बारे में जो है ना वो ये बताता चलूँ कि जो कैप्स है इसके 3-4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है,
कैप्स करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको पहले असेस करवाना है। मीन के ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को असेस करवाना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल 3 टू 4 वीक्स लेती है आपकी मीन के डॉक्यूमेंट असेस करने में। उसके बाद वो आपको मेल करती है कि आप एलिजिबल हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद इंटर्नशिप होती है, लाइक वो आपको मैं बताता अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। एक इंटर्नशिप होती है, फिर उसके बाद जब इंटर्नशिप आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो एक वाइवा टाइप क्वेश्चन मीन के एक एग्ज़ाम होता है, उससे गुज़रना पड़ता है। वो भी ईज़ी होता है, यू कैन पास रिव्यू देने के लिए। मीन के कैप्स का जो ओवरव्यू है वो क्या है, लाइक कैप्स के लिए कौन-कौन क्या कितनी देर लगती है, कितनी फ़ीस है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो है ना, वो ओवरव्यू जस्ट ओनली मैं देता हूँ। जो है ना, जो वो कंट्री मैंने आपको बता दिए थे, यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड और न्यूज़ीलैंड। अगर आपने इनसे ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको टेस्ट की देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मीन के क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन मीन आप कैप्स के लिए एलिजिबल कैसे हैं। आपने अगर अपने होम कंट्री से मीन के registered eligible to register as a pharmacist in the country where you are graduated, ठीक है। यू 4 इयर्स फुल टाइम एकेडमिक स्टडी होनी चाहिए आपकी। 4 इयर्स फुल टाइम एकेडमिक स्टडी या 3 इयर्स फुल टाइम एकेडमिक स्टडी होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान में है उसमें 5 साल का है, वो मीन के डॉक्टर्स लेवल की उन्होंने उसको दिया हुआ है ग्रेड। लेकिन इधर वो मीन के वो डॉक्टर्स जो वो बस ग्रेजुएशन ही काउंट करते हैं। तो वो तो हमारी 5 साल की वो हम उसको उस क्राइटेरिया में फ़ॉल कर रहे हैं, ठीक है। एपीसी ने 4 इयर्स फुल टाइम एकेडमिक स्टडी मांगी है या 3 इयर्स फुल टाइम एकेडमिक स्टडी मांगी है। उसके बाद स्किल असेसमेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें जो 2 चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले आपने पासिंग द एलिजिबिलिटी चेक, आपने एलिजिबिलिटी चेक पास करना है। एलिजिबिलिटी चेक है क्या चीज़? वो यही है, आपने सारे डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल से असेस करवाना है। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। थर्ड जो है टाइम फ्रेम्स क्या है, टाइम फ्रेम्स क्या इसका क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी चेक जो है वो 8 वीक्स है। मीन के ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल 8 वीक्स के अंदर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करेगी, उसका रिप्लाई करेगी, ठीक है। इफ़ यू प्रोवाइड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन व्हेन यू अप्लाई द प्रोसेस इट विल टेक लॉन्गर। मीन के आपको वो मेल करेंगे कि ये हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ये दरकार हैं, तो आपने वो फिर प्रोवाइड करना होगी। तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन मीन के इट विल टेक्स टू मच टाइम, सो यू हैव टू अपलोड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लियर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आप जो उन्होंने मांगा है क्लियर कट आपने जो है वो सेंड करने हैं। उसके बाद आप जो आप वो एलिजिबिलिटी जो चेक है वो पास कर यूएसए, आयरलैंड, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, अगर इन कंट्रीज से आपने यू फार्मेसी की हुई है तो आपको ऑस्ट्रेलियन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो है इसकी फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 4 साल फुल टाइम एकेडमिक स्टडी होनी चाहिए आपकी अपनी होम कंट्री से, और होम कंट्री में एज ए रजिस्टर्ड होम फार्मासिस्ट गवर्नमेंट से। अगर आपके पास पाकिस्तान में एकेडमिक वो फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास एक कैटेगरी नहीं है, तो आप एज ए फार्मासिस्ट इधर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो आपने ये जो है श्योर है कि आपने अपने होम कंट्री से भी रजिस्टर्ड हों एज ए फार्मासिस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्किल असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है। स्किल असेसमेंट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट असेस करवाने हैं, और उसकी फ़ीस $1310 है, पाकिस्तानी 2 लाख रुपए है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, उसकी जो फ़ीस है वो $2230 है, जो कि अराउंड अबाउट पाकिस्तानी 4 लाख रुपया बनता है। जो स्किल असेसमेंट जो हम डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी चेक जो पास करने के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट जो असेस करवाते हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक्स है। लेकिन मेरा जो है वो आर अराउंड अबाउट विद इन वीक आ गया था, क्योंकि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं और कभी कभार टाइम का भी होता है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है एप्लीकेशन दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी भेज देते हैं, 1 वीक या 2 वीक के अंदर आ जाती है। लेकिन उन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है वो 8 वीक्स है, लाइक 2 मंथ के अंदर आपको वो रिप्लाई करेंगे ये। उसके बाद आप जैसे आपको मेल आएगी, आप जो है ना वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यही
था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है और फिर मैं बताऊँगा प्रोसेस क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप में के बारे में आपको गाइड करूँगा। तो आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ताकि आपको मज़ीद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके बारे में नोटिफ़िकेशन मिल सके और आपको मज़ीद मैं बताऊँगा कि तैयारी कैसे करनी है और सिलेबस क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।